चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। रखी 5 मांगे, कहा ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो महिला बने WFI अध्यक्ष। मॉनसून के आगमन से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने मूंग, अरहर और धान समेत 17 फसलों की MSP बढ़ाई। बीजेपी बदल सकती है 6 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद तेज हुई अटकलें। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान पहुंचे लखनऊ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। राम मंदिर युवाओं को नौकरी नहीं दे सकता, कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने दिया विवादित बयान। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा इन्हें राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है। हादसे के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही CBI, पड़ताल के लिए दूसरे दिन भी घटनास्थल पर पहुंची टीम। देश भर में खुलेंगे 2000 जन औषधि केंद्र। सहकारिता मंत्रालय का कृषि ऋण समितियों को लेकर बड़ा फैसला। भाजपा में बड़े बदलाव की संभावना, अमित शाह JP नड्डा के साथ शीर्ष नेताओं की मैराथन बैठकें। NDA का कुनबा बढ़ाने की हो रही तैयारी। सिसोदिया का नाम लेकर मंच पर रो पड़े दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, कहा मनीष की बहुत याद आ रही है। उड़ीसा ट्रेन हादसे के 83 शवों की अब तक नहीं हो सकी पहचान। DNA जांच के लिए दिल्ली एम्स भेजे 30 सैंपल। सरकार और पहलवानों के बीच सुलह के आसार, 15 जून तक नहीं होगा आंदोलन, जांच भी पूरी होगी। भारतीय विद्यार्थियों के लिए अमेरिका ने जारी किया रिकॉर्ड वीजा, 1,25,000 छात्रों को मिली खुशखबरी। गूगल पे का बड़ा ऐलान, अब आधार नंबर की मदद से हो सकेगा ऑनलाइन पेमेंट, नहीं होगी डेबिट कार्ड की जरूरत। गांव में नर्स भी कर सकेगी मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग। देश में जल्द लागू होगी नई निगरानी नीति। किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी, MSP लागू नहीं हुआ तो पूरे देश में होंगे धरना प्रदर्शन। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय, गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। केरल में मानसून की धीमी शुरुआत और दक्षिणी प्रायद्वीप की आगे कमजोर ऐश प्रगति करने का पूर्वानुमान। पंजाब में एक हफ्ते में बीजेपी की 2 रैलियां, अध्यक्ष JP नड्डा 14 जून को होशियारपुर तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 को गुरदासपुर में फूकेंगे चुनावी बिगुल। सरकार ने ओडिशा रेल हादसे से लिया सबक, रेल नेटवर्क में बाहरी छेड़छाड़ को रोकने के लिए तैयार होगा रोडमैप। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की समीक्षा। 11 जून के नजदीक आते ही कांग्रेस में बढ़ने लगी टेंशन, पायलट ले सकते हैं बड़ा फैसला। रंधावा पहुंचे जयपुर। यूपी इश्क में मुस्लिम लड़की ने अपनाया हिंदू धर्म, रूबीना खान बनी रूबी अवस्थी और मांग में भरवाया सिंदूर। लखनऊ कोर्ट के भीतर मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा को मारी गोली, वकील के कपड़ों में आया था हत्यारा। समुद्र में चीन के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति आ रही काम, फिजी ने ड्रैगन के खिलाफ उठाया ये बड़ा कदम। केजरीवाल को मिला सपा का साथ, अखिलेश बोले केंद्र का अध्यादेश लोकतंत्र विरोधी, हम हैं साथ साथ। गो हत्या और हिजाब कानून बदल सकती है कर्नाटक सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इनसे राज्य को आर्थिक सामाजिक नुकसान, RSS को खुश करने के लिए लाया गया। पाकिस्तानी ने कर दी PM मोदी की तारीफ, कहा भारत हर मोर्चे पर जीत रहा है, दुनिया को उससे सीखना चाहिए। राहुल गांधी के रियर व्यू मिरर वाले बयान पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कसा तंज, कहा पिछले शीशे में भी देखना जरूरी, देश को कलंकित करने वाले दिखते हैं। चुनाव अधिकारियों को AI समेत नई तकनीक से दी जाए ट्रेनिंग, CEC राजीव कुमार ने दिया सुझाव। उड़ीसा ट्रेन हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए एक्टर सोनू सूद, शेयर किया हेल्पलाइन नंबर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा गंभीर, 15 घंटे के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने JP नड्डा और BL संतोष के साथ की दूसरी बैठक। ओडिशा ट्रेन हादसे में बंगाल के 103 लोगों की हुई मौत, 86 के मिले शव, CM ममता बनर्जी ने दी जानकारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगातार तीसरे दिन सुनी 500 लोगों की समस्याएं, कहा आवाज दिलाएंगे, इलाज भी कराएंगे। भाजपा का राहुल गांधी पर वार, कहा भारत के लोकतंत्र पर व्हाइट हाउस का बयान उनके लिए करारा तमाचा। देश को इस साल नहीं करना होगा कोयला संकट का सामना, अंडरग्राउंड खनन से 5 गुना उत्पादन बढ़ाएगी कोल इंडिया।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब पर पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प, हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद चली लाठी और पत्थर, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा 21 जून से रणनीतिक व्यापार वार्ता शुरू। पहले सांसदी गई, फिर बंगला गया और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पर्सनल स्टाफ भी लिए गए वापस। केरल सरकार का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए के नोट को बदलने के नोटिफिकेशंस के खिलाफ याचिका पर रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समर्थन में आए पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, कहा इस्तीफा मांगना बुद्धिमानी नहीं। 1500 से अधिक मतदाता वाले केंद्र होंगे नए सिरे से तैयार। निर्वाचन आयोग के अधिकारी घर घर जाकर करेंगे मतदाता सूचियों की जांच। मोदी कैबिनेट में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं को किया जा सकता है शामिल। राजस्थान में तेज हुई सियासी हलचल, बीजेपी में बड़े बदलाव की संभावना। वसुंधरा राजे ने दिल्ली में बड़े नेताओं से की मुलाकात। विश्व बैंक ने बजाए वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरे की घंटी, भारत को कुछ राहत लेकिन वृद्धि दर का अनुमान घटाया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा देश में बीजेपी विरोधी लहर, देश की जनता चाहती है बदलाव। ईवी को बढ़ा देने के लिए पेट्रोल स्कूटर बाइक पर लगाए ज्यादा टैक्स, असम ईवी की सरकार से अपील। 5G की स्पीड से दौड़ेगा बीएसएनएल, केंद्र सरकार ने दिया 89,000 करोड़ का पैकेज। भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा जर्मनी, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी है नजर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने फिर की बम्पर घोषणा, या 25 साल की सर्विस पर मिलेगी पूरी पेंशन, ओबीसी वर्ग को साधने के लिए खेला बड़ा दांव। 2024 से पहले ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़े जाएंगे 1 करोड़ नए परिवार, दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत को विकसित देश देंगे अधिक मुआवजा। कनाडा से निकाले जाएंगे करीब 700 भारतीय छात्र, फर्जी ऑफर लेट से एडमिशन का आरोप, पंजाब ने केंद्र से मांगी मदद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा आरोप, कहा जल जीवन मिशन को सहयोग नहीं कर रहे गैर भाजपा शासित राज्य। 15 दिनों में तय हो जाएगी राजस्थान के 19 नए जिलों की सीमा। दिसंबर में पीएम करेंगे ताड़ीघाट गाजीपुर रेल परियोजना का लोकार्पण, प्रभारी मंत्री ने किया निरीक्षण। एनआईए करेगी गाजियाबाद धर्मांतर मामले की जांच, विदेशी लिंक का सच आया सामने। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल का हो सकता है गठबंधन, बातों ही बातों में गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने किया इशारा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज, प्रियंका गांधी जबलपुर में 12 जून को करेंगी पहली चुनावी रैली। पूरे राजस्थान में घूम घूम कर कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डालूंगा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कसा तंज। हादसे के 4 दिन बाद फिर पटरी पर दौड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस। शेयर बाजार में तेजी की बदौलत निवेशकों की संपत्ति में बम्पर उछाल, 2.5 महीने में बना ली 33 लाख करोड़ की संपत्ति। बिजनेस को तेजी से बदल रहा है जेनरेटिव एआई, 88% लोगों को सता रहा है नौकरी जाने का खतरा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले रेसलर बजरंग और साक्षी, रखी 5 मांगे, कहा ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो महिला बने WFI अध्यक्ष। जी हां, रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों ने अनुराग ठाकुर के सामने 5 मांगे रखी। बजरंग और साक्षी ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और फेडरेशन का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए और ब्रजभूषण या उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर WFI का हिस्सा न रहे। वहीं बजरंग और साक्षी ने अनुराग ठाकुर से रेसलर्स पर दिल्ली में दंगा फैलाने की FIR रद्द करने की मांग की। बता दें कि अनुराग ठाकुर पहलवानों को बातचीत का न्योता दिया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है, हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था। हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इससे खाप और किसान नेता नाराज थे।
मानसून के आगमन से पहले केंद्र सरकार का किसानों को बम्पर तोहफा, धान समेत कई फसलों की बढ़ाई एमएसपी। जी हां, मानसून के आगमन से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धान सहित कई फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक धान की एमएसपी में 143 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह तुअर और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बम्पर इजाफा किया गया है। फसलों की एमएसपी बढ़ने से किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों ने केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की है। कैबिनेट बैठक के बाद मोदी सरकार ने धान के साथ साथ दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। खरीफ फसलों की एमएसपी में 3 से 6% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इजाफा किया गया है। इस तरह अब तुअर दाल का भाव बढ़कर 7,000 रुपए क्विंटल हो गया है। वहीं उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 क्विंटल उड़द का भाव 6,950 रुपए हो गया है। खास बात यह है कि सरकार ने मोटे अनाज की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मक्के की एमएसपी में 128 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की है। बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। इसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। इन 23 फसलों में से 15 खरीफ की फसलें हैं और शेष रबी की फसलें हैं।